हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल बलजीत। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम वीलुकअप से संबंधित जो हमारा सेशन होगा आज का, वो वीलुकअप है कि कैसे वीलुकअप को ऐड करते हैं। अगर आपके पास कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सीट है जहां पर आपको अपने एम्प्लॉय का डेटा निकालना है या कोई सेल वैल्यू निकालना है या किसी भी संबंधित, आप एक्सेल में वीलुकअप कैसे ऐड करते हैं, कैसे आप कॉम्प्लिकेटेड सीट से आप वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं इजी मेथड से। तो बहुत ही कम समय में आप वीलुकअप की हेल्प से वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वीलुकअप कैसे लगाते हैं सीट पे, इसका क्या बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप वीलुकअप की हेल्प से आप हर एक डाटा को बहुत ही कम समय में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वीलुकअप बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है जब आप ऑफिस वर्क में काम करते हैं। तो आइए देखते हैं कि वीलुकअप को कैसे ऐड करेंगे। हमारे पास एक समरी सीट है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे सीरियल नंबर है, एम्प्लॉय नेम है, डिजिग्नेशन है, डिपार्टमेंट है और उसकी नेट सैलरी है। यानी कि मान सकते हैं कि हमारे पास ये नंबर ऑफ ऑपरेटर है, उसके बाद हमारी ये उनकी सैलरी है। ओके, तो कैसे हम, मान लीजिए ये तो हमारी एक बहुत ही छोटी सीट है, लेकिन अगर मान लो कि हमारे पास 300-400 नंबर ऑफ एम्प्लॉय हैं या उससे ज्यादा है, तो उसमें हमें क्या करना है कि उस ऑपरेटर की जो वैल्यू है या कोड है, नेम है, उससे हम सर्च करना चाहते हैं। तो हम कैसे उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सीट में। तो उसके लिए हम वीलुकअप की हेल्प लेते हैं। वीलुकअप को लगाने के लिए आपको क्या करना है कि जैसे मान लीजिए हम एक इजी मेथड से हम देखें कि यहाँ पे हम इस सेल में वीलुकअप को ऐड करना चाहते हैं। तो वीलुकअप लगाने के लिए आपको यहाँ पे सेल पे सिलेक्ट करना है। ठीक है, सेल पे सिलेक्ट करने के बाद आपको कीबोर्ड पे जाना है और इक्वल प्रेस करना है। ओके, इक्वल प्रेस करने के बाद आप देखेंगे कि जैसे कि आपको वीलुकअप लेना है। ठीक है, तो वीलुकअप लेने के लिए आपको क्या करना है, वीलुकअप चाहिए तो फॉर्मूला में वी क्लिक करेंगे। ओके, उसके बाद आपका एल वीलुकअप, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं वीलुकअप आ गया। ठीक है, तो वीलुकअप यहाँ पे आ गया। अब उसके बाद जैसे आप वीलुकअप यहाँ पे एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे देखिएगा वीलुकअप वैल्यू। अब वीलुकअप वैल्यू आपको कहाँ पे चाहिए, ठीक है, तो वीलुकअप वैल्यू क्या है हमारी, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे मान लिया हम इस सेल पे हमें वो चीज सर्च करनी है जो हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इस सेल पे हमने इस सेल पे क्लिक किया, G2 हमारे यहाँ पे वैल्यू आई G2, जैसे कि आप देख सकते हैं विजुअल है अगर तो। ठीक है, G2। अब हमें क्या चाहिए, कॉमा। यहाँ पे देख रहे हैं लुकअप वैल्यू के बाद कॉमा लगा है, तो हम कॉमा प्रेस करेंगे। फिर टेबल एरे, टेबल एरे ये है कि उस टेबल एरे में, यानी कि जहां से हमें आपको वैल्यू चाहिए उसको आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारी वैल्यू जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। हमने इस टेबल को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, टेबल को सिलेक्ट करने के बाद आपको फिर कह रहा है कि कॉमा लगाना है। ठीक है, फिर आप कॉमा लगाइए। उसके बाद कह रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर में आपको कह रहा है कि जैसे मान लीजिए हमें ये वैल्यू चाहिए और यहाँ से हमें किस नंबर की वैल्यू, यहाँ से कॉलम नंबर कौन सा, तो 1 2 3 4, यानी कि हमारे पास 4th नंबर के कॉलम की हमें वैल्यू चाहिए। यानी कि हमें उसकी सैलरी निकालनी है या डिपार्टमेंट निकालना है, डिजिग्नेशन निकालना है। तो मान लो हमें सैलरी निकालनी है तो हमें 4th नंबर की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 4 प्रेस कर दिया। ठीक है, फॉर्मूले में। उसके बाद फिर कॉमा लगाया। अब उसके बाद करें ट्रू यानी कि अप्रोक्सीमेट मैच और फॉल्स यानी कि एग्जैक्ट मैच। तो हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए, यानी कि हमें बिल्कुल जो है वो हमें, और फॉल्स के लिए हमेशा 0 जो है वो इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो 0 हमने यहाँ पे ऐड किया। उसके बाद हमने शिफ्ट कॉलम से इसको क्लोज किया और एंटर प्रेस किया। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे NA आ गया। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे मान लीजिए कोई वैल्यू यहाँ पे हम ऐड करेंगे, जैसे हमारे पास यहाँ पे राम है। ठीक है, हम यहाँ पे लिखते हैं राम। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राम हमने यहाँ पे एंटर किया और यहाँ पे वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है। ठीक है, मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया कि हमें सर्च करना था क्या, राजू। ठीक है, तो राजू हमने यहाँ पे प्रेस किया और यहाँ पे राजू की जो सैलरी थी वो राजू सैलरी 12,600 रुपीज। तो यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं आप, यहाँ पे उसकी जो नेट सैलरी है वो यहाँ पे शो कर रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप वीलुकअप का फॉर्मूला लगा सकते हैं। लेकिन जैसे मान लीजिए अगर आपने क्या, आपको क्या किया, आपने यहाँ पे वैल्यू आपको एंटर करनी पड़ रही है, जैसे राजू है या आपको और भी नाम, जैसे मान लीजिए प्रेम है। यहाँ पे हमारी लिस्ट में क्या है, प्रेम। तो प्रेम भी हमने यहाँ पे एंटर किया। तो आप देख सकते हैं कि प्रेम की जो नेट सैलरी है वो यहाँ पे शो ऑफ हो रही है। ठीक है, ये हो गई 13,000। ओके, अब मान लीजिए कि हमें यहाँ पे क्या करना है कि हमें नेम नहीं एंटर करना है। नेम नहीं एंटर करना है तो आप क्या करेंगे कि हमने मान लो कि यहाँ पे
एक लिस्ट तैयार करनी है, जैसे कि हमारे पास ये नंबर ऑफ एम्प्लॉय हैं 7, ठीक है। इन नंबर ऑफ 7 एम्प्लॉय में हम क्या करेंगे, इनकी लिस्ट एक बना लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम VLOOKUP लगा देंगे, ठीक है। या कह सकते हैं कि हम इसी जगह पे एक हम सीधे एक क्या करेंगे, हम जो हमारे पास डाटा मॉडिफिकेशन की सीट है, डाटा वैलिडेशन है, वहां पे हम एक लिस्ट तैयार कर लेते हैं इन नंबर ऑफ एम्प्लॉय का, नेम ऑफ एम्प्लॉय का, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू है वो आ जाएगी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जाएंगे, हमने क्या किया, यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे लिस्ट है, ये राम, करण, श्याम, बाबू, प्रेम, ये सब हमने लिस्ट तैयार की है, ठीक है। तो अब इसको लिस्ट को कैसे लाना होता है, इस लिस्ट को लाने के लिए आपका करना है कि आपने किसी एक सेल पे क्लिक किया, ठीक है। आपका करना है कि ऊपर टास्क बार पे जाएंगे, टास्क बार पे जाने के बाद आपको डाटा वैलिडेशन पे जाना है। डाटा वैलिडेशन यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और फिर डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। डेटा वैलिडेशन पे बाद आपको यहाँ पे अलाउ में एक ऑप्शन मिलेगा जिसके नीचे एक एरो का निशान होगा, वहां पे आपको क्लिक करना है एल और लिस्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। लिस्ट पे क्लिक किया, उसके बाद सोर्स पूछेगा कि क्या सोर्स रहेगा आपका। तो हमने मान लीजिए यहाँ पे हमारा सोर्स है राम, तो ये सोर्स यानी कि सीट की जो हमने कॉलम की जो वैल्यू थी वो हमने यहाँ पे ऐड कर दी, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे ओके कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि हमारी ये लिस्ट थी वो यहाँ पे शो होगी, देख रहे हैं जैसे कि शो हो रही है, ठीक है। यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे हम VLOOKUP लगा देते हैं, नेक्स्ट, ओके। तो VLOOKUP लगाएंगे हम यहाँ पे इक्वल टू VLOOKUP लगाना है, तो VLOOKUP, फिर आप उसके बाद आएगा टेबल वैल्यू, फिर लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू में हमने इस सेल को सिलेक्ट किया, कॉमा लगाया, फिर है टेबल एरे। टेबल एरे में हमने इसको सिलेक्ट किया, कॉमा लगाया। हमको चाहिए 4th नंबर कॉलम की वैल्यू, 4th नंबर यहाँ पे सिलेक्ट किया, कॉमा लगाया। ट्रू और फॉल्स में हमें एग्जैक्ट वैल्यू के लिए, फॉल्स के लिए हमें 0 चाहिए, तो 0, शिफ्ट कॉलम, ओके। उसके बाद एंटर किया, ठीक है। अब मान लो हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया क्या, बाबू। जैसे हमने बाबू सिलेक्ट किया यहाँ पे वैल्यू आ गई, ओके। बाबू सेलेक्ट किया, वैल्यू आ गई। हमने यहाँ पे राजू सेलेक्ट किया, वैल्यू आ गई। उसकी सैलरी आप देख सकते हैं, राजू की सैलरी 12,600, ठीक है। और मान लीजिए कि हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया रमन, तो 12,700 रमन की वैल्यू आ गई। तो इस प्रकार से आप VLOOKUP लगा के डाटा वैलिडेशन की सीट को आप मॉडिफाई कर सकते हैं, अपनी सीट को, और यहाँ से कम समय में आप अपने एम्प्लॉय की जो डेटा है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से संबंधित जो VLOOKUP हमने नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि आप कैसे एक सीट को दूसरी सीट में मर्ज करेंगे VLOOKUP की हेल्प से। और अभी हमने देखा है कि हमें सिर्फ एक कॉलम चाहिए थी। अगर हम मान लो नेम यहाँ पे लिखें और या हम सीरियल नंबर डालें सिर्फ 1 2 3 4 5, अगर हमें कोड याद है सिर्फ उसका कोड डाल दें, ठीक है, तो हमारे पास ये सारी की सारी वैल्यू आ जाएगी। उसकी डिजिग्नेशन क्या है, कौन से डिपार्टमेंट में काम करता है, उसकी नेट सैलरी क्या है, उसका एड्रेस क्या, मोबाइल नंबर, यानी कि पूरी टोटल हम यहाँ पे अगर देखेंगे तो नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे उससे संबंधित, ओके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।